हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर बैड चाइनीज़ ड्रामा के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओडी नानजिंग से कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो तो मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम मुझे लाइक करती हो तो मैं तुम्हें ल्यूजिंग को डेट करने के बारे में नहीं कहता, और अब मैंने सोच लिया कि मैं ही तुम्हें डेट करूँगा, जिससे तुम्हें तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव मिल जाएगा। नानजिंग कहती है लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक ही नहीं करती। शाओडी कहता है ये हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। नानजिंग कहती है मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सामने अपना लव कन्फेस कर रहे हो और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। इसके बाद वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और उससे कहती है कि आज तक मुझसे किसी ने भी अपना लव कन्फेस नहीं किया और मैंने इससे पहले कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। तभी शाओडी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद वो सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे लाइक ना करे। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओडी अपने रूम में सो रहा होता है और उसे नींद नहीं आती और वो सोचता है कि मुझे अभी कंफर्म करना पड़ेगा कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। इसके बाद वो नानजिंग के रूम में जाता है और वो देखता है कि नानजिंग ड्रीम में शाओडी का नाम ले रही है। शाओडी सोचता है कि ये तो मुझे ड्रीम में देखकर काफ़ी खुश लग रही है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे लाइक करती है और मैं इसके बारे में इसको कल बताऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि नानजिंग अपने ड्रीम में बोल रही है कि शाओडी तुम अपने पैसे लो और यहाँ से वापस अपनी दुनिया में चले जाओ, और ये सोचकर वो काफ़ी खुश हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओडी नानजिंग की फ्रेंड को ट्रीट दे रहा है और वो उससे पूछता है कि अगर नानजिंग को किसी से प्यार हो जाए तो वो कैसा बिहेव करेगी। नानजिंग की फ्रेंड कहती है कि उसे अभी तक किसी से प्यार ही नहीं हुआ और वो तो लड़कों के सामने कुछ बोलने से भी डरती है। शाओडी कहता है कि तुमने अभी तक मेरे काम की कोई चीज़ नहीं बताई, और वो उससे उसका फूड छीन लेता है। तभी नानजिंग की फ्रेंड कहती है हाँ मुझे याद आ गया, एक बार उसने मुझे बताया था कि अगर वो किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए और उसके खुश होने पर वो खुश हो और उसके रोने पर उसे रोना आए तभी वो मानेगी कि उसे उससे प्यार हो गया है। इसके बाद शाओडी कहता है मुझे एक आइडिया आया है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग अपने फ़ोन में एक न्यूज़ देखकर चिल्लाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हो गया। नानजिंग कहती है कि ल्यूजिंग ने शुयू को मार दिया। उसकी मॉम कहती है फिर तो उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होगा। नानजिंग कहती है कि शुयू उसके नॉवेल की फीमेल लीड थी और उसने लिखा है कि वो मर चुकी है। इसके बाद उसके फैंस भी काफ़ी गुस्से में हैं और उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस ये को, जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड है। तभी वहाँ जियाओ आती है और उससे कहती है कि हमने बॉस को सभी जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं और वो हमारे फ़ोन और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग अपनी कलीग जियाओ के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अगर उनको ऑफिस में कोई काम की ज़रूरत हो तो वो ऑफिस आ सकती है। जियाओ उससे कहती है कि कोई काम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ल्यूजिंग के बारे में सोच रही है कि तुमने शुयू को क्यों मार दिया, तुम तो उस कैरेक्टर से नॉवेल में प्यार भी करते थे, तुम उसे नहीं पा सके इसलिए तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो। तभी उसके पास शाओडी का मैसेज आता है और वो उसे उसके रूम में आने के लिए कहता है। नानजिंग उसके पास जाती है तो वो देखती है कि शाओडी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। शाओडी नानजिंग से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करो। नानजिंग उससे उसका कारण पूछती है तो शाओडी उससे कहता है कि टीवी देखते हुए मुझे मेरे होम टाउन की याद आ गई। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से मैं अपने मास्टर के साथ रहने लगा, लेकिन फिर उनकी भी डेथ हो गई और मैं यहाँ आ गया, जिससे अब मैंने अपने घर को भी खो दिया है। नानजिंग सोचती है कि मैंने तो ऐसा नॉवेल में कुछ भी नहीं लिखा था, पर वो उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है। तभी शाओडी काफ़ी इमोशनल होकर रोने लग जाता है। नानजिंग उसे गले लगा लेती है, लेकिन शाओडी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए वो सोचता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई है, इसका मतलब है कि ये मेरे लिए फील करने लगी है। तभी नानजिंग कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं। तभी शाओडी पूछता है तुम मेरी वजह से इतना सैड फील कर रही हो ना। नानजिंग कहती है कि मैं तो बस अपने बॉस के लिए सैड हूँ, उसने अपनी नॉवेल की फीमेल लीड को मार दिया जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ये सुनकर शाओडी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग अगले दिन ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि ल्यूजिंग के फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और सिक्योरिटी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है। नानजिंग अंदर जाती है तो उसकी एक कलीग उसे एक पार्सल देती है और उसको ल्यूजिंग के ऑफिस में रखने को कहती है। नानजिंग उसे ले जाकर ऑफिस में रख देती है। तभी वहाँ ल्यूजिंग और उसकी फ्रेंड आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नानजिंग वहीं छिप जाती है। ल्यूजिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारे फैंस बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और तुमने ये सब लिखने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। ल्यूजिंग कहता है कि तुमने किसी को डेट करने से पहले मुझे बताया था क्या।
उसकी फ्रेंड उससे कहती है, अच्छा तो तुमने इसलिए गुस्से में आकर अपनी नॉवेल के फीमेल लीड को मार दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ल्यूजिंग सोचता है कि मैं उस कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही उसका राइटर हूँ। तभी उसका पैर नानजिंग के पैर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नानजिंग डरते हुए कहती है कि मैं यहाँ पार्सल रखने आई थी, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ल्यूजिंग को पार्सल खोलकर देखता है जिसमें किसी ने एक बर्ड को मारकर रख रखा था। नानजिंग उसको देखकर डर जाती है। नानजिंग कहती है कि ये जरूर किसी फैन का काम होगा। ल्यूजिंग उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। नानजिंग कहती है कि हमको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। ल्यूजिंग कहता है कि मेरे तो इतने सारे हेटर्स हैं तो पुलिस किस किस को पकड़ेगी। तभी नानजिंग कहती है कि मैं खुद ही उस आदमी को ढूंढ लूंगी जिसने ये काम किया है। ल्यूजिंग कहता है कि तुम ये इसलिए करना चाहती हो क्योंकि तुम यहाँ की रेगुलर स्टाफ बनना चाहती हो। नानजिंग कहती है कि मैं तो बस आपकी सेफ्टी के लिए करना चाहती हूँ। ल्यूजिंग कहता है कि मैं पहले से ही सेफ हूँ। नानजिंग उससे झगड़ा करने लग जाती है और फाइनली ल्यूजिंग मान जाता है और कहता है कि अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें रेगुलर स्टाफ बना दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग वॉशरूम के अंदर बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि वो आदमी आज रात को यहाँ जरूर आएगा और तभी वो उसको पकड़ लेगी। इसके बाद हम देखते हैं शाहवुडी को, जो अपने घर पर बैठकर आराम से टीवी देख रहा है, पर ये छाता लेकर क्यों बैठा हुआ है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद नानजिंग उसके पास कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए ऑफिस आ जाओ, लेकिन शाहवुडी उसे मना कर देता है। इसके बाद नानजिंग उसे पहले की तरह हेल्प के लिए बुलाती है और शाहवुडी वहाँ से गायब होकर नानजिंग के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी मुझे बुलाने के लिए। तभी शाहवुडी वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन जियाओ गेट के बाहर ही खड़ी होती है और नानजिंग नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि वो अंदर एक लड़के के साथ है, इसलिए वो शाहवुडी को अपनी गोद में बिठा लेती है ताकि जियाओ को उसके पैर ना दिखे। नानजिंग जियाओ से कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो दोनों छिपकर उस आदमी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन शाहवुडी जाकर चेयर पर बैठने लगता है। तभी नानजिंग उसे वहाँ से पकड़कर ले जाती है और उसे अपने साथ छिपा लेती है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और नानजिंग उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद शाहवुडी उसे पकड़ने के लिए जाता है। जब नानजिंग नीचे आती है तो वो देखती है कि शाहवुडी को बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है। नानजिंग कहती है कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। शाहवुडी कहता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तब नानजिंग कहती है हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और मैं तुम्हें मेरा पूरा ब्लड दे दूंगी। तब शाहवुडी कहता है कि अब मैं और नहीं जी पाऊंगा और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। ये देखकर नानजिंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी शाहवुडी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। नानजिंग कहती है कि तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, और इसके बाद वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। शाहवुडी उसे चुप कराने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाहवुडी उसे मनाने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम इसलिए रो रही हो ना क्योंकि मैं जिंदा बच गया, मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन नानजिंग कुछ भी नहीं बोलती और शाहवुडी काफ़ी देर तक उसे मनाने की कोशिश करता रहता है और फाइनली नानजिंग थोड़ी सी स्माइल करती है। फिर शाहवुडी उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इसको इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों ले रही हो। नानजिंग कहती है तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था जो तुम्हारी केयर करते हैं। तब शाहवुडी कहता है कि मैं आज के बाद ऐसा मजाक नहीं करूँगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस ये नानजिंग से कह रही होती है कि तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था और तुमने इसमें अपने नेबर को भी शामिल कर लिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। इसके बाद नानजिंग वहाँ से जाने लगती है और उसको लगता है कि उसे अब जॉब से निकाल दिया है, लेकिन मिस ये उससे कहती है कि अब तुम रेगुलर स्टाफ बन चुकी हो। ये सुनकर नानजिंग काफ़ी खुश हो जाती है और इसके बाद वो शाहवुडी के साथ घर जाने लगती है। शाहवुडी उससे कहता है कि तुम तो अब रेगुलर स्टाफ बन चुकी हो तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नानजिंग कहती है कि मिस ये ने मुझे रेगुलर स्टाफ बना दिया है, लेकिन मेरे बॉस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। इसके बाद शाहवुडी नानजिंग से पूछता है कि तुम्हारे बॉस और मिस ये रिलेशनशिप में है क्या। नानजिंग कहती है कि मिस ये का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। शाहवुडी उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता लगा। नानजिंग कहती है कि एक बार मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था, लेकिन बॉस उन दोनों की रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामाज हिंदी में देखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।